हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया। आज हम लोग आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर, और ये उसके लिए एक सही समय है कि हम आपके साथ उन पॉइंट्स के साथ डिस्कस करें। जब कोई बच्चा 12th पास करता है ना, तो बहुत बड़ी डायलेमा की कंडीशन में होता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अब जब आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन देगा? यू स्टार्ट टू visit to your teachers, family members, and everyone is giving their own suggestions to you, or you are just getting the feedback, different type of feedback. कुछ कहते हैं कि सीए कर लो, कुछ कहते हैं एमबीए की तैयारी करो, कुछ कहते हैं सीयूईटी की तैयारी कर लो, एलएलबी के लिए तैयारी करो। मीन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक्स मिलेंगे। अब जिस बच्चे का माइंड बिल्कुल सेट है कि आई हैव टू डू दिस वन थिंग, मुझे इसी एरिया में जाना है, तो उसको डाइवर्जन की जरूरत नहीं है, और ना ही उसको किसी से पूछने की जरूरत है मुझे क्या करना चाहिए, ये अच्छा है या खराब है। हर चीज अच्छी है बशर्ते आप उसको मन से करें। हर चीज अच्छी है, छोटे से छोटा काम, वायरिंग का भी काम अच्छा होता है, पेंटिंग का भी काम अच्छा होता है। मैं ये नहीं कर रहा वायरिंग पेंटिंग पे लग जाओ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। लेकिन हाँ, कोई भी काम बुरा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, इस चीज को तो पहले माइंड में सेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपकी इच्छा है वही करें। लेकिन हाँ, दो चीजें याद रखेंगे जब भी आप अपने करियर ओरिएंटेड रिजल्ट मतलब डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तो दो चीजें याद रखें जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है इन चीजों को, या मैंने लोगों को देखा है। मान लीजिए मुझे आर्ट बनाने का बड़ा शौक है, या बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है, बहुत बढ़िया शौक है, फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अब मेरा वो शौक क्या मेरी लाइफ को ले जा सकता है आगे, ये पहले सोचना है। यानी कि वो क्या मुझे कमा करके दे सकता है, क्या उसका फ्यूचर है। मैंने ये करा करेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, हर चीज में स्कोप है। लेकिन आपको जहां पर आप अपनी सिचुएशंस में हैं, उस सिचुएशन से रह करके देखने हैं क्या वो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, या वहां पर इतना स्कोप है कि आपकी एंट्री हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। इफ यस देन गो अहेड। और क्या उस अब मेरे पास मेरा शौक है, मेरी बात समझिएगा, मेरे पास मेरा पैशन है, शौक है। शौक है कि मैं आर्ट बनाने का काम करता हूं, मुझे आर्ट बहुत बड़ा पसंद है, मैं आर्टिस्ट हूं, आपको मालूम नहीं, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। लेकिन वो मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। लेकिन क्या मैं उस आर्ट से कमा सकता हूं? मैंने काम किया, मैंने आर्ट बनाई, लोगों को बेचना शुरू किया, मैंने आर्ट बनाई, डिजिटल मार्केटिंग करनी शुरू की, डिफरेंट डिफरेंट बेस तलाश करने शुरू कर दिए कि मेरी आर्ट कोई ले 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 ले। लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, उतनी नहीं है, क्योंकि मैं फेमस नहीं हूं, या मार्केट उस तरह की नहीं है जितनी जो मेरी इच्छा है। तो मेरा जो शौक है वो एक लिमिट के बाद खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि मुझे वहां से अर्निंग नहीं हो रही। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। अच्छा, वहीं पर दूसरी चीज कि अगर मेरा शौक नहीं है आर्ट बनाना, किसी ने मेरी आर्ट देख ली, अरे दिलीप तू ऐसी आर्ट बनाता है, कितनी बड़ी आर्ट बना रहा है, ये ले 1 लाख रुपए, हमको ऐसी और 5 दे दे। मैं कहूंगा अरे इतनी अच्छी आर्ट बनाता हूं, मुझे तो मालूम नहीं। अब जो चीज मेरी शौक नहीं है वो मेरा पैशन बनना स्टार्ट हो जाए। दोनों में फर्क समझ रहे हैं? आपका पैशन नहीं है, लेकिन वो आपको कमा कर दे रहा है, बहुत अच्छा कमा कर दे रहा है, तो धीरे धीरे वो पैशन बन जाएगा। आज की डेट में आपका कोई बहुत अच्छा पैशन है, बहुत अच्छा शौक है, आप चाहते हो उसी में ही दुनिया अपनी बनाना, लेकिन अगर वो आपको कमा कर नहीं देगा तो वो ज्यादा दिन आपके साथ टिक भी नहीं पाएगा। तो मैंने क्या कहा, करियर ओरिएंटेड लेकर के चलना है। ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से फीडबैक और सजेशंस मिले, नाउ यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कंफ्यूज नहीं है, जिन्होंने अपनी लाइन खींच रखी है कि आई हैव टू डू दिस थिंग। तो कई लोग कहते हैं सर हम एमबीए करेंगे, ठीक है, दैट वुड बी डन आफ्टर द ग्रेजुएशन। यू कैन स्टार्ट इट आफ्टर द ग्रेजुएशन, बट टिल ग्रेजुएशन यू आर नो वेयर। अगर हम एमबीए की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हम बीबीए करके एमबीए में जाना चाहते हैं, तो आई वोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ डिसीजन टू। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि बीबीए से आप एमबीए में जाएं। बेटर टू गो विद द बीकॉम, जो कि एक नॉर्मल डिग्री है, जो हर जगह सेट हो जाती है, जो एक जैक का काम करती है। आप बीकॉम करने के बाद कहीं भी जाकर सेट हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, बैचलर डिग्री दोनों है। लेकिन बीबीए करने का मतलब कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीबीए यू हैव ओनली वन फोकस, यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू गो विद द एमबीए, दैट्स इट। इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बीकॉम के बाद अगेन यू हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस टू डू। दूसरी बात समझ में आई?
अच्छा, कई लोग कहते हैं सर हम एमबीए करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, तो ये 3 साल आप अपना वेस्ट क्यों करेंगे? मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो वाई टू वेस्ट दीज 3 years? दीज 3 years आर द इंपॉर्टेंट टाइम। ये आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, तो क्यों आप अपनी इस टाइम को वेस्ट करेंगे? एवन दो यू आर इन बीकॉम थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में तब भी आप अपने 2 साल को और बर्बाद करने जा रहे हैं, केवल इस उद्देश्य के साथ, केवल ये पर्पस लेकर के, यस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बीकॉम आई विल स्टार्ट टू डू एमबीए। तो ऐसा डिसीजन ना ले जिसमें आपको 3 साल वेट करना पड़ता है। अगर आपके दिल और दिमाग में ये ख्याल है कि सर कॉलेज लाइफ जी लेने दीजिए, तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये समय आपकी जिंदगी जीने का नहीं, आपको लाइफ में आगे सर्वाइवल की प्रॉब्लम आएगी। ये टाइम आपको अपने आप को फ्लरिश करने का है, पौधे को बढ़ने के लिए उसमें बीज खाद पानी, मतलब अच्छा बीज होना चाहिए, खाद पानी अच्छी होनी चाहिए, बात खत्म, टाइम पर होना चाहिए, तभी वो पौधा बढ़ेगा। अब गेंदे का फूल लगाना है, हम उसको गर्मी के सीजन में सोचे अब पानी दो अच्छी से अच्छी खाद दे, बेकार है, उसका एक टाइम होता है। इसी तरह आपका भी ये टाइम है जब आपको अच्छी तरह से नरिश किया जाए। तो आपके लिए बेटर होगा कि इन 3 साल का इंपॉर्टेंस समझें। केवल ग्रेजुएशन करने से, केवल मैं जो बोल रहा हूं उसको कुछ लोग दिल पर ना लें, पर्सनल ना लें, मैं ये एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं, एक मास के लिए बता रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जिनको प्रॉब्लम फेस नहीं होती उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम उनकी बात, जो गार्जियन प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि वो तो डिसीजन ले सके सही से अपने बच्चे के बारे में, या बच्चा तो डिसीजन ले सके इन सब चीजों को सुनने के बाद सही तरीके से। आप डिफरेंट फीडबैक्स मत लीजिए। हर आदमी अपने हिसाब से आपको सजेशन देगा, आपका जो डिसीजन है आप आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 3 साल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th, ये एक कंक्रीट स्टेप लेने का टाइम है। ये आपकी लाइफ को टर्न करेगा पॉजिटिवली या निगेटिवली, वो अब आपको सोचना है। सर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? अगर आपका पर्पस एमबीए कैट को लेकर के है, तो बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में अपने एक्सेंट को अच्छा कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एमबीए में जरूरी होता है एक टाइम पर पेपर खत्म होना, और दूसरा एक्यूरेसी के साथ स्पीड एंड टाइम। एक चैप्टर आता है टाइम एंड स्पीड मैथ्स में, और वो एमबीए में पूछा भी जाता है कैट वैट के एग्जाम में, कैट वैट नहीं, कैट के एग्जाम में पूछा जाता है, मैथ के एग्जाम पूछा था, टाइम एंड स्पीड नाम का एक चैप्टर होता है। टाइम, स्पीड एज वेल एज योर एक्यूरेसी, ये 3 चीजें काउंट करेंगी आपके एमबीए के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। अगर आप इस पर भी पूरी तरह फोकस कर लेते हैं ना, टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी, किन चीजों में? इंग्लिश फ्रेज को पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो इंग्लिश की अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं ऑथर्स की, वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, वोकैब्स अपनी अच्छी करना स्टार्ट कर दें, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, सुडोकू जो आता है न्यूज़पेपर में डेली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज मार्केट से बुक ले सकते हैं, अदरवाइज आपके कंप्यूटर पे ऑनलाइन मिल जाएगा। सुडोकू खेलने की आदत डालें, छोटी चीज नहीं है, सुडोकू खेलेंगे बहुत तेजी से दिमाग खुलता है। कहने का मतलब ये कि इन चीजों पर टाइम लगाएं। ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन ही होता है, पहली चीज तो ये मान लें, ठीक। अब कोई कहता है सर हम एसआरसीसी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई कहेगा नहीं सर हम तो क्राइस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ठीक है करिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करना अच्छी बात होती है, लेकिन साथ साथ उन 3 सालों को क्यों बर्बाद होने दें, जब उनके साथ साथ कुछ और अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो पहली चीज, ग्रेजुएशन के टाइम में ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा आपको। अब एमबीए को किनारे करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, यस दीज आर द ग्रेट ऑप्शंस विद यू, आप अच्छे ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं, या तो सीए या सीएस या सीएमए, ऑल दीज 3 डिग्रीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज, एंड यस यू नो वेरी वेल कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है मार्केट में। तो अगर आपका टारगेट सीए, सीएस, सीएमए है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग दैट आई स्टार्ट टू डू इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, मुझे नहीं लगता ये आपका कहीं से भी इवन सिंगल % अच्छा डिसीजन है, बहुत बुरा डिसीजन है। अगर सीए करना है, ट्राई टू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ। सीएस करना है, अगेन द सेम थिंग। सीएमए करना है, गो नाउ।
सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट ना करें। ये खिखी खुखू दोस्तों के बीच में मित्र मंडली बना करके 3 साल तो अच्छे से बीत जाएंगे, लेकिन जब 3 साल बाद सर पे डंडे पड़ने शुरू होंगे आपकी जिम्मेदारियों के, आपके मम्मी पापा के, तब आपको समझ में आएगा, या एक मार्केट में सोसाइटी के जब आपके डंडे पड़ने शुरू होंगे, क्या कर रहे थे बेटा आज तक? जब बीकॉम कर लिया आप क्या कर रहे हो? सीए स्टार्ट। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब बीकॉम थर्ड ईयर में लोग होते हैं तो उस समय सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मैं भी वही कर रहा था। When I was in BCom third year, I was in CA final also. जैसे ही थर्ड ईयर खत्म हुआ, मैंने फाइनल का एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई मेरी। क्यों वेस्ट करेंगे आप टाइम? किस चीज के लिए वेस्ट करना चाहते हैं? 3 साल क्यों वेस्ट करेंगे? पहले तो एक बार आराम से सोचिए। ग्रेजुएशन बाद करेंगे क्यों भाई? 3 साल क्यों वेस्ट करने जा रहे हैं? इत्मीनान से सोचिए। सर हम एसएससी करेंगे, हम बैंकिंग करेंगे, रेलवे करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। यार क्यों वेस्ट करेंगे अपना टाइम? मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। ये सही समय है आपके दिमाग को सही खाद और पानी देने का। नहीं तो भाई आपका 3 साल, कहते हैं ना कि एक पेड़ को अगर काटना हो तो क्या करना चाहिए? कुल्हाड़ी को धार देनी चाहिए। तो वही चीज है, आपकी ये कुल्हाड़ी है, इसको धार देते रहो, तभी वो एक अपनी लेवल और कैपेसिटी पर काम कर पाएगी। अगर आप इस पर बोझ डालना बंद कर दोगे, ये भी आलसी हो जाएगा। सोचना समझना आपका दिमाग काम कम कर देगा। आपका दिमाग डाइवर्ट होने लगेगा। कोई भी चीज आप काम मन से नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन लेवल आपका डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। आप किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी भी अगर आपके दिमाग में ये है कि आई डू दिस आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप अपना डिसीजन बदल लें। अभी भी टाइम है। चुपचाप एक कोने में बैठे हैं, कल भी ना बैठे, परसों भी ना बैठे, आज ही बैठे, हाथ मुंह धो करके बैठे, लेकिन बैठ जाएं और आराम से सोचें, क्या यही आपकी जिंदगी जीने का लक्ष्य है कि मैं 3 साल, 2 साल, 1.5 साल जो बचा हुआ है ग्रेजुएशन के समय, वो अपना वेस्ट कर दूं केवल इस उम्मीद पर कि ग्रेजुएशन के बाद मैं ये करूंगा? क्या सबके लाइफ में सिचुएशन एक जैसी होती है? जो सिचुएशन आज आपके साथ फेवर में है, कल वो फेवर में रहेगी? ये किसने बता दिया आपको कि वो सिचुएशन फेवर में रहेगी? या जो चीज आज आपके फेवर में है, कल भी वो फेवर में रहेगी? क्या पता कि आपके मम्मी पापा आज आपको सपोर्ट करने लायक हैं। थोड़ा भी सपोर्ट करने लायक है तो ये आपका वरदान है, आपको मिला हुआ वरदान है। आप उसको आगे बढ़िए ना। लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ऑलरेडी ब्लेस्ड यू, लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर रहे। कदर करना सीखिए टाइम की, कदर करना सीखिए उस मौके की जो आपको मिला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ये साल, 2 साल, 3 साल पार्टी में, दोस्तों की मित्र मंडली में, सोशल मीडिया में, गेम खेलने में, चैटिंग करने में बीत जाए और उसका आप आंख बंद करके डेली रात में सोते समय सोचिए 5 मिनट कि दिन भर आपने अपने टाइम का कितना टाइम प्रोडक्टिव यूज किया, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाए। सोचिए एक बार। अगर आपको लगता है ये डे बाय डे डेली आपकी नींद उड़ जाएगी अगर आप 10 दिन 15 दिन इस तरह से सोचेंगे और कहीं लिखेंगे ये आज की तारीख मैंने बर्बाद कर दी, इसमें मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसमें मैंने कोई आगे स्टेप बढ़ने का काम नहीं किया, इसमें आज मेरा कोई फ्रूटफुल वर्क नहीं हुआ, ये वाली तारीख है इसमें कोई फ्रूटफुल वर्क नहीं हुआ, 10 दिन 15 दिन लिखेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, आज आपके पास टाइम है। सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, एमबीए की तैयारी करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, जो करना चाहते हैं करें, बट डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर कुछ अच्छी चीजों के साथ आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।